हेलो 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 माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसे कि मैं आपको बताते आया हूँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कैसा है। ये आपसे मतलब डायरेक्ट वे में पूछे या ना पूछे, इनडायरेक्ट में तो पूछता ही है। ये मैं नवोदय विद्यालय की बात कर रहा हूँ। सैनिक स्कूल में तो डायरेक्ट वे में पूछता है कि हाँ इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताओ। और नवोदय विद्यालय में क्या होता है बेटा कि पैसेज के थ्रू कहीं ना कहीं आपको ऐसा कंफ्यूज कर देगा, कंफ्यूज करके पूछ सकता है कि हाँ इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना। तो आप उसके लिए तैयार रहना। ऐसा नहीं है कि नहीं हम इसके बारे में पढ़े नहीं है, हम जानते नहीं है। तो ऐसे वर्ड्स बताऊंगा तो इनको आप देखे रहोगे, तो इससे क्या फायदा होगा कि एग्जाम आते आते आप इतने सारे वर्ड्स से मतलब इंट्रोड्यूस हो जाओगे। तो आपको क्या फायदा होगा कि आपके लिए वो हल्का सा हो जाएगा। कभी ऐसा आएगा तो आप कहोगे सर ने तो बताया ही है, हम तो आराम से कर लेंगे। ठीक है ना। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे आज। ठीक है, ओके बेटा। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है आप जानते हो ना। क्या होगा कि आपको कई सारे वर्ड्स दिए जाएंगे, उससे उसी मीनिंग के बेस पे आपको एक वर्ड लिखना है, उसी के बारे में है। ठीक है, देखते जाओ कैसे कैसे। क्या है, पहला वर्ड है अग्रेसर। अग्रेसर, अग्रेसर का मीनिंग क्या होता है बेटा? समवन हु अटैक्स फर्स्ट। ठीक है, ऐसा है कि मान लो कि एक कंट्री है, उसके बगल में दूसरी कंट्री है, दोनों कंट्री अपने पीसफुल वे में रह रही हैं कि हाँ आपके यहाँ भी शांति है, हमारे यहाँ भी पीस है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। हाँ, लेकिन दूसरी कंट्री ऐसे ऐसे दूसरी जगह की बात करें कि हाँ इंडिया और देखो चाइना की बात करें तो क्या है कि इंडिया कहती है कि नहीं हमको नहीं झगड़ा करना, हम लोग भी शांत से रहेंगे, आप लोग भी शांत से रहो। लेकिन चाइना हमेशा अटैक करता है, इंडिया को हमेशा परेशान करता है। इंडिया भी गुस्सा होता है कि नहीं मतलब यार क्यों आप लोग ऐसा कर रहे हो, बार बार गुस्सा होता है। हाँ, तो ऐसे मान लो कि अब चाइना को क्या कहेंगे, हाँ वो अग्रेसर है, वो अटैक पहले करता है ताकि इंडिया परेशान हो, है ना। तो ऐसे अग्रेसर बोलते हैं उसको। ठीक है, जो अटैक पहले करता है, समझ रहे हो ना। तो क्या बोलेंगे बेटा? अग्रेसर मतलब समवन हु अटैक्स फर्स्ट। तो कंट्री के बारे में बोल देंगे ये कंट्री अग्रेसर है या ये पर्सन अग्रेसर है। ऐसा होता है कि दो लोग हैं, कोई बात हुआ तो पहला ही हाथ उठा देगा कि नहीं ये मतलब ऐसा किया मार देगा, मतलब झगड़ी में ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो अग्रेसर होता है कि वो शांत मतलब दूसरा आदमी प्यार से बात करे कि भाई देखो हाँ दिक्कत हो गई हमारे बीच में, लेकिन हम बातचीत से तो उसको सुलझा सकते हैं। लेकिन दूसरा नहीं, तुरंत लड़ाई के लिए तैयार होता है, तो अटैक पहले कर देता है, उसे बोलते हैं अग्रेसर। ठीक है बेटा, कंट्री की एग्जाम्पल से समझना, ऐसे भी समझ लेना। दूसरा है अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट मीन्स क्या होता है? वन हु लिव्स एंड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। ठीक है, ऐसे लोग होते हैं ना कि जो मतलब ये सोचते हैं कि दूसरों का भला हो, दूसरों के लिए काम करना चाहते हैं। आप ऐसे एनजीओ सुनते होगे, आप तो अभी बच्चे एनजीओ के बारे में जानते होगे। जैसे मान लो कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अर्न करेंगे बहुत ज़्यादा, अर्न करने के बाद सोसाइटी के लिए काम करते हैं, सोसाइटी के लिए मतलब सोसाइटी के लिए गरीबों के लिए वो बहुत ज़्यादा काम करेंगे। उनके उनके वो ये सोचेंगे कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए तो मैं उनकी हेल्प कर पाऊँ। तो ऐसे लोग को क्या बोलेंगे बेटा? ऐसे लोग को बोलेंगे अल्ट्रुइस्ट। ठीक है, क्या बोलेंगे? अल्ट्रुइस्ट, वन हु लिव्स एंड वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। ठीक है ना, अल्ट्रुइस्ट बोलेंगे। ठीक लग रहा है ना? वेरी गुड, आगे चलें। अगला है आपका अपोस्टेट। ठीक है, अपोस्टेट मीन्स होता है वन हु एबंडन्स हिज रिलीजियस फेथ। पॉलिटिकल फेथ भी माना जाता है कि पॉलिटिकल फेथ, रिलीजियस फेथ जो छोड़ देता है कि नहीं यार मैं किसी धर्म में विश्वास नहीं रखता, मैं किसी पॉलिटिकल थॉट में विश्वास नहीं रखता, मतलब ऐसा जो पर्सन होगा उसे बोलेंगे अपोस्टेट। क्या बोलेंगे बेटा? अपोस्टेट। ठीक है, अपोस्टेट। फिर इसके बाद है बेटा अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हो 2023 की, अभी होने वाला है ना एग्ज़ाम आपका 29 अप्रैल को। तो अगर आप 29 अप्रैल में एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपकी तैयारी तो अच्छी होनी चाहिए। तो अच्छी तैयारी के लिए बेटा आप दौड़ स्कूल में अर्जुन बैच ले सकते हो। अर्जुन बैच में क्या क्या मिलेगा आपको? वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चंस मिलेंगे। क्या क्या बेटा? वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट होगा आपका। ठीक है, फिर क्या है? टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा बेटा। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि एग्ज़ाम आते आते आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी ना कि एग्ज़ाम में जाके आप बेस्ट से बेस्ट करके आओगे। ठीक है, बेस्ट ही बहुत बड़ी बात है, उसमें भी बेस्ट करके आओगे। तो द्रोड़ स्कूल के अर्जुन बैच में, अर्जुन बैच को बाई करके अपनी तैयारी को और अच्छी करना बेटा, अगर आप अर्जुन बैच बाई नहीं किए हो। ठीक है ना, जो बच्चे पढ़ रहे हैं दौड़ स्कूल में अर्जुन बैच में पढ़ रहे हैं, वो जानना है कि हाँ हमारी तैयारी कैसे चल रही है। इसलिए मैं आपसे भी बोल रहा हूँ कि बेटा अर्जुन बैच में इनरोल कर लेना। ठीक है,
आगे है, अगर आप 2024 की तैयारी करना चाहते हो, 2024 के लिए बेटा हमारा है नवोदय अल्फा बैच। इसमें भी वीडियो लेक्चर्स, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, चैप्टर टेस्ट और टेलीग्राम ग्रुप सब शामिल हैं। तो 2023 के लिए हमारा है अर्जुन बैच और 2024 के लिए बेटा हमारे पास है नवोदय अल्फा बैच। हाँ, साथ में अगर आपका ऐसा है कि आप सिलेबस पढ़ चुके हो या अभी आप ये देखना चाहते हो कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है या कितनी चली है या आप कितना जानते हो, तो मॉक टेस्ट के बेस पे आप ये जान सकते हो बेटा। ठीक है, तो मॉक टेस्ट क्या है, नवोदय के लिए 10 मॉक टेस्ट है, तो मॉक टेस्ट में इनरोल कर लेना या मॉक टेस्ट को बाई कर लेना बेटा। इसमें है अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं, टाइमली आपका टेस्ट होगा। फिर क्या है, सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन हैं, रैंकिंग अवेलेबल है बेटा। कि रैंकिंग में क्या होगा कि आपको मालूम चलेगा कि हाँ आप इतने बच्चे टेस्ट दे रहे हैं मॉक टेस्ट, तो मेरा क्या रैंकिंग है ये भी आपको मालूम चलेगा। इस बेस पे ऐसे ना तैयारी करोगे कि आप पहले वीडियो देख रहे हो, फिर टेस्ट दे रहे हो, फिर आप उसके बाद मॉक टेस्ट दे रहे हो, फिर इसके आगे है बेटा आपका इसके आगे है मॉडल पेपर है, फिर मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हो, 50 मॉडल पेपर, समझ रहे हो ना, 50 मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हो। तो इतना करने के बाद बचेगा क्या आपसे, सोचो, एग्जाम तक इतना कर लोगे तो कुछ नहीं बचेगा आपके पास, समझ रहे हो ना। फिर आप कहोगे कि नहीं अब हम तैयार हैं एग्जाम के लिए। तो बेटा ऐसे तैयारी करनी चाहिए, पूरा प्लान करके आप तैयारी करोगे तो आप देखना एग्जाम में जरूर सक्सेस होगे। ठीक है, तो बेटा ये है 50 मॉडल पेपर है, तो मॉडल पेपर को भी आप बाई कर सकते हो। इसके अलावा आप अगर सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हो तो सैनिक स्कूल की भी तैयारी हम कराते हैं बेटा। सैनिक स्कूल के लिए हमारे पास है सैनिक अल्फा बैच, इसमें भी है वीडियो लेक्चर्स, चैप्टर टेस्ट, एक्सरसाइज क्वेश्चन और टेलीग्राम ग्रुप है बेटा। इसमें भी इनरोल करा के अपनी तैयारी, आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर सकते हो। इसके साथ साथ है हमारे पास सैनिक स्कूल का मॉक टेस्ट है, 10 मॉक टेस्ट है बेटा, समझ रहे हो ना। तो देखो कैसे क्या क्या रखे हम, ये भी आप देखो ना कि आपको पहले वीडियो दिखा रहे हैं कि हाँ अच्छे से तैयारी करो, वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कराएंगे, एकदम टाइमली आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, उसके चैप्टर टेस्ट होंगे। फिर उसके साथ क्या होगा कि आपको टेलीग्राम ग्रुप दिया जाएगा कि उसमें अगर आपको कोई डाउट होता है तो भेजो, बच्चे उसमें आपस में सॉल्व करके भेज देते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, मॉक टेस्ट होगा। मॉक टेस्ट में क्या फ़ायदा है कि मॉक टेस्ट दोगे तो आपको मालूम चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, यार मैं पढ़ा हूँ वो सही चल रहा है कि नहीं। उस बेस पे मतलब आपका मॉक टेस्ट जो बनाया जाता है कैसे बनाया जाता है, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख के बनाए जाते हैं ना। तो मॉक टेस्ट बनाया जाएगा तो उस बेस पे आप करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ मैं कितना तैयार हूँ, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर कॉन्फिडेंस ऐसा हुआ कि आप मतलब ऐसा हो रहा है कि नहीं आपका उतना रैंक अच्छा नहीं आ रहा, तो आप और प्रैक्टिस करोगे ना रैंक पाने के लिए। तो इस बेस पे देखो कितने अच्छे से एक मतलब पिरामिड की तरह आपको तैयारी कराई जा रही है कि हाँ बेस अच्छा करेंगे, फिर थोड़ा अच्छा करेंगे, फिर थोड़ा अच्छा करेंगे, फिर थोड़ा अच्छा करेंगे, ऐसे आपको टॉप पे पहुंचाया जाएगा। तो बेटा इनरोल जरूर करना अगर आप इनरोल नहीं किए हो, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो और लाइक नहीं किए तो बेटा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो ये है आपका सैनिक का मॉक टेस्ट है, तो मॉक टेस्ट के बारे में ये है। अगर आपको कोर्स रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए बेटा तो कोर्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको इस पे मिलेगा 6260388361 पे आप कॉल करके कोर्स से संबंधित, जैसे आपको सैनिक अल्फा के बारे में कुछ जानना है, अगर नवोदय अल्फा के बारे में कुछ जानना है या अर्जुन बैच के बारे में कुछ भी जानना है बेटा, तो आप इस पर कॉल करके कोर्स रिलेटेड इन्फो ले सकते हैं कि हाँ कोर्स में क्या है क्या नहीं है सर, इतना ही हल्का हल्का मैं आपको बताया हूँ, और इस पर आप जो भी जानकारी चाहिए आप ले सकते हो। ठीक है, और ये एक ग्रुप है बेटा, इसको ज्वाइन कर लेना। इस ग्रुप में जो भी क्वेरीज आएंगी या जो भी हम लोग को इन्फॉर्मेशन देना रहता है तो हम इस ग्रुप में देते रहते हैं, इस ग्रुप को भी आप जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है बेटा, आगे है बैंकक्रप्ट। बैंकक्रप्ट मतलब होता है कि ये पर्सन बैंकक्रप्ट हो गया। बैंकक्रप्ट का मतलब क्या है बेटा कि अ पर्सन अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, मतलब वो उधार नहीं चुका पा रहा है, इतना मतलब उसके ऊपर उतना उधार हो गया कि अब वो चुका ही नहीं पाएगा उधार। उसके पास ना ही उसकी इतनी मतलब प्रॉपर्टी है कि उसको प्रॉपर्टी को अपने सेल करके वो चुका दे, या उसके पास पैसे हैं कि उस पैसे से चुका दे, तो उसे क्या बोलेंगे बेटा, उसे बोलेंगे बैंकक्रप्ट। ठीक है, ये पर्सन बैंकक्रप्ट हो गया। ठीक है ना, क्या है बोरिश। बोरिश का मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु इज रफ एंड इल मैनर्ड। होता ना कुछ लोग मतलब ऐसे मतलब बातचीत करने का नहीं तरीका है, नहीं खाने का तरीका है, नहीं रहने का तरीका, ऐसे लोग होते हैं तो उन्हें बोलते हैं बोरिश। इल मैनर्ड होते हैं, उनको मतलब मैनर नहीं है कि कैसे बैठना है, कैसे कभी भी चिल्ला देंगे, कभी भी कुछ बोल देंगे, होते हैं ना, तो उन्हें क्या बोलते हैं बेटा, बोरिश। बोरिश मतलब अ पर्सन हु इज रफ एंड इल मैनर्ड, मतलब वो अच्छे से बात भी नहीं करेगा, बहुत रफ वे में बात करेगा, और इल मैनर्ड होगा, उसका मैनर अच्छा नहीं होगा, तो उसे क्या बोलेंगे, बोरिश। ठीक है बेटा, देख रहे हो, वन वर्ड, एक वर्ड में आप किसी को बोलोगे वो समझेगा ही नहीं, यार बोरिस क्या है, बोरिस मुझे बोल के चल गया, समझ रहे हो। तो आपकी अगर ऐसे वोकैब अच्छी है, अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप अच्छा रखे तो सोचो आप किसी को बोल भी दोगे समझेगा भी नहीं, समझ रहे हो ना, बोरिस। ठीक है, आगे है बेटा
कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी क्या होता है बेटा कि जो मैपिंग किया जाता है, जैसे आप देखते हो भारत का मैपिंग है या किसी प्लेस का मैपिंग किया जाता है, तो उस मैपिंग को करने का जो आर्ट होता है या जो साइंस होता है उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफी। क्या है बेटा? आर्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग मैप। मैप से रिलेटेड जो आर्ट है उसको डिजाइन करना, उसे प्रोड्यूस करना, तो उसे क्या बोलेंगे? मैप को कंस्ट्रक्ट भी करना। पहले डिजाइन करेंगे, फिर मैप को कंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर उसको बना के सबको दिखाएंगे कि हाँ देखो प्रोड्यूस हो गया मैप, तो इसे क्या बोलेंगे बेटा? कार्टोग्राफी। ठीक है, कार्टोग्राफी। नेक्स्ट है कॉलिग्स। कॉलिग्स मतलब होता है पर्सन्स वर्किंग इन दिस सेम डिपार्टमेंट। ऐसा होगा कि आगे आप जाओगे, बड़े होगे, तो जॉब पाओगे, तो आपका अलग अलग डिपार्टमेंट होगा। किसी का होगा कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, किसी का होगा कि नहीं मेरा डिफेंस डिपार्टमेंट का है, तो ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो आपके डिपार्टमेंट में जो लोग साथ में काम करेंगे, जो पर्सन नहीं वर्किंग पर्सनस जो होंगे आपके साथ में, उन्हें आप बोलोगे कॉलिग्स। ठीक है, कॉलिग्स क्या है? वही साथ में काम करने वाले। ठीक है, सहकर्मी बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में कॉलिग्स बोलते हैं। ठीक है बेटा, आगे है कोरोनेशन, सेरेमनी ऑफ कोरिंग अ किंग। क्या लिखा है? हाँ, कोरिंग किंग, मतलब मैं बताता हूँ इसका मतलब, सेरेमनी ऑफ क्रोइंग अ किंग। ठीक है, इसका मतलब क्या है बेटा कि जब राजा होता है ना, राजा अगर किंग है, किंग को कोरोनेशन होता है उसका, उसके ऊपर मतलब वो मुकुट उसका लगाया जाता है। ठीक है, क्राउन होता है ना, क्राउन लगाया जाता है, तो क्राउन को लगाने का जो सेरेमनी है उसे बोलते हैं कोरोनेशन। ठीक है ना, कोरोनेशन। ठीक है बेटा, यहाँ देख रहे हो वर्ड कोरोनेशन में ही है कोरोना, है कोरोनेशन। कोरोना का भी स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो क्राउन जैसा लगता है, ऐसे करके बोलते हैं। तो उसी से वर्ड ये भी कोरोना वर्ड भी इसी से निकला हुआ है, मालूम है। तो क्या है? सेरेमनी ऑफ क्राउनिंग अ किंग। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका। नेक्स्ट है डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी क्या होता है बेटा? द मेडिकल स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डिजीजेज। स्किन रिलेटेड जो स्टडी होगी या इससे स्किन रिलेटेड जो डिजीज़ होंगे और उनसे संबंधित जो डिपार्टमेंट होगा, उनसे संबंधित जो स्टडी होगी, वो आएगी आपकी डर्मेटोलॉजी में। किसमें आएगी बेटा? डर्मेटोलॉजी में। अगर आप ऐसे अगर हॉस्पिटल में भी जाओगे, जब देखोगे अपने पापा मम्मी के साथ कभी जाओगे हॉस्पिटल में ऐसे, मतलब किसी कारणवश, तो आप देखोगे स्किन डिपार्टमेंट जो होता है, जो स्किन डिपार्टमेंट होता है उसे डर्मेटोलॉजिस्ट भी बोलते हैं, या डर्मेटोलॉजिस्ट माने स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं उनको डर्मेटोलॉजिस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है यहाँ? द मेडिकल स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डिजीज। क्या बोलेंगे बेटा इसे बोलेंगे हम डर्मेटोलॉजी। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें देखना भी, अपने आसपास कभी हॉस्पिटल गए किसी काम से, तो आप देखोगे, तो चीज़ों को देखोगे तो और याद रहेगा। तो वहाँ देखोगे हाँ सर ने बताया था कि डर्मेटोलॉजी ये होता है। हाँ, और कुछ वर्ड्स ऐसे बताया हूँ, तो बैंकरप्ट होता है, तो न्यूज़ में भी आता है कि यह कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, हिंदी में बोलते हैं दिवालिया हो गई है। तो ये सब चीज़ ऐसे सुनोगे बार बार, तब आपको और अच्छे से याद रहेगा। ठीक है बेटा, फिर इसके बाद है डेस्पोंडेंसी। ठीक है, डेस्पोंडेंसी मतलब लॉस ऑफ कंप्लीट होप। होता है कि बेटा कुछ लोग बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं, उनको लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं ना कि वो होता है होप रखे हैं लड़ रहे हैं, फिर रखे हैं होप, फिर लड़ रहे हैं, फिर रखे हैं होप, लड़ रहे हैं, लड़ते लड़ते ऐसा होता पूरा अब उनका होप ही ख़त्म हो जाता है। तो उसे क्या बोलेंगे? डेस्पोंडेंसी, मतलब लॉस ऑफ कंप्लीट होप। निराश, एकदम निराश हो गए हैं लाइफ से, समझ रहे हो, वो निराश हो गए हैं। तो निराश नहीं होना है बेटा, एकदम लड़ना है। कोई भी आपके पास प्रॉब्लम आएगा तो प्रॉब्लम से लड़ना है कि नहीं, प्रॉब्लम तुम आओ, मैं नहीं डरता। अगर मान लो एग्ज़ाम आ रहा है तो एग्ज़ाम प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए ना, एग्ज़ाम नहीं है प्रॉब्लम। एग्ज़ाम आएगा तो एग्ज़ाम में भी आपको अच्छा परफॉर्म करना है, वहाँ भी डरना नहीं है, कहीं डरना नहीं है। आपको अच्छे से मतलब पूरा संघर्ष करना लाइफ में। अगर स्ट्रगल आती है तो पीछे नहीं हटना है बेटा, हाँ, डरना नहीं है, मेहनत अच्छे से करना है। ठीक है ना, तो इतना ही रखते हैं आपके लिए बेटा। अच्छे से देखना, वर्ड्स को देखना, मन लगा के पढ़ना। ठीक है बेटा, इतना ही रखते हैं। बाय बाय। हाँ।